मन में यदि जज्बा हो, हौसले यदि बुलंद हो, तो किसी भी प्रकार की कोई भी कामयाबी प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता और किसी भी प्रकार का इतिहास रचने से भी हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इसी प्रकार का एक इतिहास रचने वाले जो आचार्य राजेश्वर जी जो हैं, वो हमारे साथ में विराजमान है। ये ब्राह्मण महासभा जो अखिल भारतीय इन्होंने एक यात्रा शुरू की थी, वो उन्होंने अभी ख़त्म की थी। तो इनसे इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने किस प्रकार की यात्रा जो है की थी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले राजेश्वर जी से हम ये जानेंगे कि जो उन्होंने अखिल भारतीय ब्राह्मण यात्रा जो शुरू की थी, कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा। जय परशुराम। भगवान परशुराम जी की जो ये यात्रा हमने पूरे भारतवर्ष में निकाली, जिसे हमने अखंड भारत परशुराम यात्रा नाम दिया, असल में ये यात्रा अपने आप में एक अविस्मरणीय यात्रा है। एक ऐसा कीर्तिमान हमने स्थापित किया है जो हमारे लिए भी सुखदी है और ब्राह्मण समाज के लिए भी एक जो है एक महत्वपूर्ण जो है कीर्तिमान बन गया है। असल में 3 उद्देश्यों के साथ हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया, जिसमें पहला उद्देश्य भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र का प्रचार प्रसार तथा इसके साथ ही इस यात्रा को हमने महासंपर्क अभियान के रूप में लिया, जिसके माध्यम से हमने पूरे भारतवर्ष में घूम करके देश के लगभग हर जिले में हम लोग पहुंचे। 3000 से अधिक गांव, शहर और कस्बों तक पहुंच करके हमने महासंपर्क अभियान के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मणों से संपर्क करके व्यक्तिशः 10 लाख लोगों से हमने संपर्क किया और उनका डाटा हमने जुटाया। इसके साथ ही हमारी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य है ब्राह्मण हेल्पलाइन की स्थापना। एक ऐसा कॉल सेंटर, एक ऐसा नंबर जिस पर पूरी दुनिया में बैठा हुआ कोई भी ब्राह्मण उसका लाभ, उसकी सहायता ले सके। असल में हेल्पलाइन अपने आप में एक वरदान सिद्ध होगा इस ब्राह्मण समाज के लिए, क्योंकि ये हेल्पलाइन एक बहुत बड़ा डाटा बैंक होगा। एक ऐसा डाटा बैंक जिसके पास पूरे भारतवर्ष के देश के हर हिस्से के ब्राह्मणों का, चाहे वो किसी भी गोत्र का हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, हर ब्राह्मण की जानकारी, उसका डाटा, उसके बारे में इस हेल्पलाइन के पास संपूर्ण जानकारी होगी। और ये डाटा ही हम लोग एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए उपयोग में कर सकेंगे। 4 प्रकार से हेल्पलाइन काम करेगी। पहला, बच्चों को शिक्षा से संबंधित मार्गदर्शन। इसके साथ ही बच्चों को जो रोजगार के क्षेत्र में परेशानियां आ रही है, उन परेशानियों को दूर करके ऐसे लोगों से उनको मिलवाना ताकि उनको रोजगार मिल सके। इसके साथ ही हमारे देश में ब्राह्मणों की दुनिया भर की संस्थाएं काम कर रही है। दुनिया भर के भवन, धर्मशालाएं, छात्रावास, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए उसका लाभ हमको नहीं मिल पाता। इस हेल्पलाइन के माध्यम से देश के जितने भी प्रकार की ब्राह्मणों की जो सुविधाएं हैं, उनकी भी जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही कई बार हम लोग यात्रा पर होते हैं, तो इस यात्रा के दौरान कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संकट, कोई परेशानी किसी ब्राह्मण के साथ आती है, तो हेल्पलाइन का काम होगा कि वहाँ के स्थानीय ब्राह्मणों के माध्यम से उस व्यक्ति को सहयोग मिले, ताकि प्रदेश में भी वो अपने आप को अकेला अनुभव नहीं कर सके। तो इस प्रकार से ब्राह्मण हेल्पलाइन की स्थापना और महासंपर्क अभियान के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मणों को एकजुट करके एक विशाल नेटवर्क की स्थापना करना तथा भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र का प्रचार प्रसार, ये हमारी इस यात्रा के उद्देश्य है। आचार्य, अब ये बताइए कि ये यात्रा आपने कहाँ से शुरू की और कहाँ आपने इसका विश्राम किया। इस अखंड भारत परशुराम यात्रा का शुभारंभ हमने 5 मार्च 2017 को राजस्थान के लोहारगल तीर्थ से किया। लोहारगल तीर्थ को हमने इसलिए चुना क्योंकि लोहारगल तीर्थ की विशेषता ये है कि वहाँ भगवान परशुराम जी ने अपने हाथों से एक शिवलिंग की स्थापना करके एक विशाल यज्ञ किया था, और भगवान परशुराम जी के साथ संबंध होने के कारण ही हमने इस यात्रा को लोहारगल तीर्थ से शुभारंभ किया। और लगभग 3 वर्ष पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने के बाद हरिद्वार में इस यात्रा को अंतिम विश्राम दिया। असल में इस यात्रा के माध्यम से हम लोग 1.25 लाख किलोमीटर की यात्रा हम लोग कर चुके हैं। हमारा जो भगवान परशुराम जी का रथ है, ये रथ लगभग 60,000 किलोमीटर चला। इसके साथ ही यात्रा के लिए जो तैयारी के लिए गाड़ी चलती है, वो गाड़ी 1.25 लाख किलोमीटर चली है। उसके साथ ही भिन्न भिन्न जो हम अलग स्थानों पर जो विश्राम दिए गए, उस विश्राम के लिए आने जाने के लिए भी हम लोग 40,000 किलोमीटर से जो है अधिक की यात्रा कर चुके हैं।
ये यात्रा असल में अपने आप में एक ऐसा कीर्तिमान बन गया है क्योंकि सड़क मार्ग से किसी सामाजिक सरोकार को लेकर के की गई सबसे लंबी दूरी की ये यात्रा बन चुकी है। इतनी लंबी दूरी की यात्रा आज तक कभी किसी ने नहीं की है। 60,000 किलोमीटर की यात्रा भगवान परशुराम जी के द्वारा, उस रथ के द्वारा किया जाना ही अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। तो इस प्रकार से हमने 3 वर्ष इस यात्रा में लगाए, लेकिन पूरे भारतवर्ष में देश का कोई हिस्सा हमने नहीं छोड़ा। हर हिस्से में हम लोग गए हैं। 28 से अधिक राज्यों में हम लोग पहुंचे हैं। जितने भी यूनियन टेरिटरीज है वहां तक हम लोग पहुंचे हैं। 3,000 गांव कोई छोटा मोटा जो है काम नहीं है। 3,000 गांव में भी सबसे बड़ी बात तो ये रही कि 1,000 से अधिक बड़ी जो है सभाएं इस यात्रा के दौरान हुई और दुनिया भर की रैलियां इस यात्रा के लिए निकाली गई। तो इस प्रकार से अपने आप में एक बड़ी यात्रा को हमने अंजाम दिया है, जो हमारे लिए भी एक सपने जैसा है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि 3 वर्ष तक चल कर के पूरे भारत के हर क्षेत्र को देखना, लोगों से मिलना और उनको संबोधित करना तथा उनके बारे में जानकारी जुटाना अपने आप में एक सपने जैसा है। आचार्य जी, अब ये बताइए कि इस यात्रा के दौरान आपके किस प्रकार के अनुभव रहे? इस यात्रा के दौरान हमें दुनिया भर के अनुभव भी प्राप्त हुए। मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं कि कई लोगों के बारे में कहा जाता है कि उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। हम ये कहेंगे कि हमने तो हर घाट का पानी पिया हुआ है, कि क्योंकि देश के हर हिस्से में, हर कोने में हम लोग गए हैं। और इस लंबी पूरी यात्रा के दौरान चूंकि 10 लाख से अधिक ब्राह्मणों से हम लोग मिले हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों से मिला जाता है तो दुनिया भर के अनुभव भी होते हैं। ऐसे में कुछ अच्छे अनुभव भी मिलते हैं तो कुछ बुरे अनुभव भी मिलते हैं, परंतु मैं ये मानता हूँ कि पूरे भारत की यात्रा करते हुए हमें अच्छे अनुभवों का ज़्यादा सामना करना पड़ा। कहीं कहीं कोई मुश्किल जरूर हमें आई इस यात्रा के दौरान, परंतु चूंकि भगवान परशुराम जी की यात्रा है और भगवान परशुराम तो चूंकि कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, और हम ये मानते हैं कि भगवान परशुराम सदैव हमारे साथ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनुभव रहे, जैसे हम लोग राजस्थान से गुजरात में प्रवेश कर रहे थे और लगभग 10 अप्रैल 2018 की बात है। उस समय एक अनुभव हमारे साथ ये रहा कि हम लोग वहाँ पर जब गुजरात में प्रवेश कर रहे थे तो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यात्रा पर पथराव किया गया और उस पथराव के कारण भगदड़ भी मची। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि उसका लाभ भी हमको मिला। लाभ ये मिला कि पूरे गुजरात के जो है, गुजरात में विभिन्न टीवी चैनलों और समाचार माध्यमों से जो है पूरे गुजरात को ये पता चल गया कि भाई गुजरात में परशुराम यात्रा का प्रवेश हुआ है। तो उसके कारण हमें जो है मिलने जुलने में परेशानी नहीं आई और लोगों को पहले से पता था कि परशुराम यात्रा इस समय गुजरात भ्रमण पर है। इसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि चूंकि ब्राह्मण समाज, मैं ये समझता हूँ कि अभी बहुत जो है सोया हुआ है, उसे जगाना हमारी प्राथमिकता थी और ऐसे में खट्टे अनुभव भी होना लाजमी था। बहुत जगह ऐसी भी रही जहाँ पर ब्राह्मणों को जो है हमने जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन मैं समझता हूँ कि 97% ब्राह्मणों के द्वारा हमको पॉजिटिव एनर्जी मिली। उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा का ही संचार हमारे लिए नहीं किया, अपितु उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी जो है हमारी इस यात्रा की सफलता का कारण बना। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी यात्रा आप कर रहे हैं, कोई भी कार्यक्रम आप चला रहे हैं, उस कार्यक्रम में जब तक आपको सकारात्मक जो है सोच के साथ लोग नहीं मिलेंगे, तब तक आपकी वो यात्रा सफल नहीं हो सकती। कई बार ऐसा भी लगा हमको, जब बड़ी परेशानियां आई तो हमको भी लगा कि हम कहाँ फंस गए हैं, कहीं बीच में छोड़ने का मन भी किया, लेकिन भगवान परशुराम जी की कृपा से हमने अपने आप को संभाला और इस यात्रा को अंजाम तक पहुंचाया। तो ऐसे में खट्टे मीठे सभी तरह के अनुभव हुए हैं, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिस प्रकार से पलक पावड़े बिछा करके हमारा स्वागत सत्कार किया और उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी हमको मिली, उस सकारात्मक जो है ऊर्जा हमको मिली, उसी का प्रभाव है कि हम लोग इस पूरी भारत यात्रा को सफल बना चुके। इस संपूर्ण जो परशुराम यात्रा रही, उस दौरान ब्राह्मणों की किस तरह की स्थिति आपने देखी, जरा इस बारे में भी आप हमको बताइए। देखिए, इस पूरी भारत यात्रा में असल में हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ब्राह्मणों को जागृत करना, उनके सामाजिक रहन सहन के बारे में जानना, उनकी वहाँ पर स्थिति क्या है उसके बारे में जानना, ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा उद्देश्य रहा। और हमने पूरे भारत की यात्रा करते हुए विभिन्न स्थानों पर हम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के सभी प्रदेशों और जो है हम जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा सब जगह गए। हमने एक चीज़ वहाँ पर देखी कि आज ब्राह्मण समाज जो है
ब्राह्मण समाज के लोग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आरक्षण और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण वो पिछड़ते जा रहे हैं। आज ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों की संख्या इस देश में कम हो। 10 करोड़ के करीब ब्राह्मण इस देश में हैं, देश के हर हिस्से में रहते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ब्राह्मण जहाँ भी रहता है वहाँ सक्रिय है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सक्रिय होने के बाद भी हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, हमारा आपस में संपर्क नहीं है। और जब तक संपर्क नहीं होगा तब तक हम संगठन की बात भी नहीं सोच सकते। और इसी कारण से हमने इस पूरे भारतवर्ष की यात्रा के दौरान महासंपर्क अभियान के माध्यम से एक ऐसा नेटवर्क हमने कायम किया कि आज हम 2 घंटे में पूरे भारतवर्ष में के ब्राह्मणों को कोई भी संदेश केवल 2 घंटे में पहुंचा सकते हैं। और इसी यात्रा के दौरान जब हमने ब्राह्मणों की स्थिति को देखा तो हमने ये जाना कि असल में ब्राह्मण समाज का एक तबका तो ऐसा है जो अच्छे पदों पर बैठा हुआ है, अच्छी जगहों पर वो स्थापित है, लेकिन ऐसे बहुत सारे गांव में ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो एक जून की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। उनके लिए बहुत सारी समस्याएं भी है, क्योंकि जहां उनकी कम संख्या है वहां उनको परेशान भी किया जाता है। तो ऐसे में हमने ये प्रयास किया है कि पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा नेटवर्क कायम हो ताकि देश के किसी भी कोने में किसी भी कारण से किसी ब्राह्मण को कोई परेशानी होती है तो एक आह्वान पर पूरे भारतवर्ष का ब्राह्मण उनके समर्थन में खड़ा हो। उसके लिए हमने ये यात्रा की और अपने उद्देश्य में भी हम लोग सफल हो चुके हैं। हम लोग प्रयास करें कि इस हेल्पलाइन के माध्यम से जो ब्राह्मण पिछड़ रहे हैं उनको आगे लाया जाए, उनको जो है ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाए ताकि वो भी आगे बढ़ सकें और सर्वाइव कर सकें। चलते चलते अब अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि इस यात्रा के बाद में आपकी भविष्य को लेकर के क्या योजना है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये यात्रा जो है हमने 3 वर्ष में पूरी की है और पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मणों का एक नेटवर्क हमने बनाया है। लेकिन ये नेटवर्क इसलिए था कि पूरे भारत के ब्राह्मण संगठित हों। आज इस देश में दुनिया भर के ब्राह्मणों की संस्थाएं और संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज इस देश में एक भी ब्राह्मण संगठन ऐसा नहीं है जो ये दावे के साथ कह सकता हो कि वो पूरे देश के सभी तरह के ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करता हो। और इसीलिए विश्व ब्राह्मण महापरिषद के माध्यम से हमने ये प्रयास किया है कि पूरे भारतवर्ष की जितनी भी संस्थाएं और संगठन ब्राह्मणों के काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ तो जुड़े ही जुड़े, और एक पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा संगठन हो जो देश के हर तबके के, हर भाषा बोलने वाले, हर गोत्र के सभी तरह के ब्राह्मणों का जो है प्रतिनिधित्व कर सके। और इसी के लिए हमने ये यात्रा की है। भविष्य के हमारी योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात ब्राह्मण हेल्पलाइन की स्थापना करना है ताकि हम अपने अस्तित्व के बारे में, हमारी अस्मिता, हमारी सुरक्षा और हमारे बच्चों के भविष्य को सुधार सकें। उसके लिए हम लोग प्रयास करने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इसके लिए हमको जिस प्रकार से हमने 3 वर्ष यात्रा करके पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मणों को जोड़ा है, हमको ब्राह्मणों को संगठित करने के लिए भी काम करना होगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ब्राह्मण जो है पता नहीं क्यों नहीं ऐसा उसे लग रहा है कि उसके जो है अस्मिता और सुरक्षा पर खतरा है। मैं समझता हूं कि जो लोग अच्छे पदों पर बैठे हैं वो तो शायद वो सामाजिक जो है एक तरीके से समाज से कट से गए हैं, जबकि आवश्यकता है कि उनको अपने भाइयों को साथ लेकर के आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए उनको आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए। तो ऐसे में हम लोगों का प्रयास ये है कि इस यात्रा के माध्यम से जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा और के माध्यम से हम लोग एक विशाल संगठन बनाएं और संगठन के माध्यम से ब्राह्मणों को आगे लाने का प्रयास करें। आचार्य जी, आपने इस यात्रा का नाम अखिल भारतीय परशुराम यात्रा रखा है, तो परशुराम यात्रा ही आपने इसका क्यों नाम रखा है, जरा इसके बारे में बताइए। हमने इस यात्रा का नाम अखंड भारत परशुराम यात्रा इसलिए रखा क्योंकि भगवान परशुराम हमारे आराध्य देव हैं और अपने आराध्य देव के बारे में लोग जाने, ये हमारा पहला जो है ये प्रयास रहा है। असल में देखिए, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण कहते हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं और भगवान परशुराम हमारे आराध्य देव है। पर वास्तविकता ये है कि आज भी स्थिति ये है कि बहुत सारे ब्राह्मण ये नहीं जानते कि हम उनको अपना आराध्य देव क्यों मानते हैं, क्यों हम अपने आप को उनका वंशज कहते हैं। तो इसलिए हमने इस यात्रा का नाम ही परशुराम यात्रा रखा ताकि लोग जान सकें कि भगवान परशुराम कौन है, उनकी क्या महिमा और महत्ता है। देखिए, भगवान परशुराम असल में इनके बारे में भ्रांतियों का ज़्यादा प्रचलन हुआ। वास्तविकता यह है कि जो इनका वास्तविक जीवन चरित्र है उससे आज भी लोग अनभिज्ञ हैं। जब भी भगवान परशुराम जी की बात आती है अक्सर केवल 2 बातें सुनने को मिलती है। लोग या तो ये कहते हैं कि भगवान परशुराम बहुत क्रोधी हैं, उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, तेज है, या फिर अक्सर लोग ये कहते हैं कि भगवान परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है।
जबकि मैं कहता हूं कि ये दोनों ही बातें गलत है। ना तो भगवान परशुराम क्रोधी हैं और ना ही उन्होंने एक बार भी इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। पहली बात जो हम कहते हैं कि वो क्रोधी है, मैं कहता हूं भाई क्रोधी तो वो व्यक्ति होता है जो छोटी छोटी बात पर क्रोध करे, अकारण क्रोध करे, उसके भले की बात करो तो भी आंख दिखाए तो उसे क्रोधी कहना उचित होगा। लेकिन भगवान परशुराम ने कभी भी अकारण क्रोध नहीं किया। भगवान परशुराम ने पहली बार क्रोध तब किया जब उनके पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जो कामधेनु गौ थी, उस गौ को एक मदोन्नमत एक अभिमानी राजा सहस्त्रार्जुन के द्वारा बलात् हरण कर लिया गया। और जब पिता ने आवाज दी कि राम, और तब परशुराम जी को पहली बार क्रोध करते हुए देखा गया। क्रोध उन्होंने तब किया जब उनके पिता महर्षि जमदग्नि समाधि में बैठे हुए थे और समाधि में बैठे हुए उस निरपराध ऋषि का सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के द्वारा अकारण वध कर दिया गया, तब उन्होंने क्रोध किया। भाई ऐसी परिस्थिति में तो यदि हमारे आपके कोई भी साधारण से साधारण मानव के सम्मुख भी यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो क्रोध आना स्वाभाविक है। तो मात्र इसलिए हम उनको क्रोधी कहें कि उन्होंने इन विधर्मियों का प्रतिकार किया, इन दुष्टों को इनके दुष्कर्मों का फल दिया, दंड दिया, इसलिए वो क्रोधी है, तो ये सर्वथा अनुचित बात है। वास्तविकता तो ये है कि वो क्रोधी ऋषि नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो कहा है कि अग्रतस चतुरो वेदा पृष्ठतः सशरम धनु, पृष्ठतः यानी पीठ पर जो धनुष को धारण करते हो। मैं कहता हूं कि जो धनुष को ही पीछे रखता हो, पीछे तो हम वो वस्तु रखते हैं जिसका उपयोग यदा कदा कभी कभार होता है। यदि वो क्रोधी होते तो धनुष पीछे नहीं होता, सामने होता, हाथ में होता। लेकिन हाथ में क्या है, आगे क्या है, अग्रतस चतुरो वेदा, यानी वेद हमेशा उनके सामने रहते हैं। इसका अर्थ है वेद पढ़ना और पढ़ाना उनका काम है, वेद मार्ग पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित करना उनका काम है। तो ऐसे मार्गदर्शक को हम केवल क्रोधी ऋषि के रूप में जाने, ये उचित नहीं। वास्तविकता तो ये है कि वो एक श्रेष्ठ शिक्षक है। ऐसे शिक्षक जिनके पास स्वयं भगवान कृष्ण, बलराम, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, रुक्मी और भी दुनिया भर के योद्धाओं ने जाकर अस्त्र शस्त्रों के साथ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वो माता के सबसे स्नेहशील पुत्र है, पिता के आज्ञाकारी पुत्र है और परिस्थिति जन्य निर्णय लेने की उनमें ऐसी अद्भुत क्षमता है कि एक बार पिता की आज्ञा हुई कि माता और भाइयों का मस्तक काट दो, तो उन्होंने परिस्थिति को भांपा और तुरंत निर्णय लेकर के उनके पिता की आज्ञा का पालन भी किया और अपनी माता और भाइयों के जीवन को भी बचा लिया। तो ऐसे परिस्थिति जन्य निर्णय लेने वाले अद्भुत ऋषि को हम मात्र क्रोधी ऋषि के रूप में जाने। और दूसरी बात, वो कोई साधारण मानव नहीं है, वो तो स्वयं भगवान नारायण है। और नारायण का तो अवतार ही कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी अधर्म बढ़ने लगता है और धर्म का ह्रास होने लगता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। वो कभी नृसिंह, कभी वो वामन, कभी वो सनकादिक, ना वो राम, कृष्ण, बलराम, और वही मत्स्य बन जाते हैं। तो वही धर्म की स्थापना के लिए परशुराम बन जाते हैं। अब जब स्वयं भगवान नारायण ही परशुराम जी बन करके आए हों, अब भाई भगवान को भी यदि हम क्रोधी सिद्ध करने का प्रयास करें तो मैं समझता हूं कि ये मात्र हमारा दुस्साहस होगा, कुछ और नहीं। इसलिए हमको समझना चाहिए कि ये मात्र भ्रांतियां हैं। वो क्रोधी नहीं, वो बहुत सौम्य और सरल ऋषि हैं। वो महिलाओं के लिए भी खड़े रहे, वो ऋषियों मुनियों के लिए खड़े रहे, उन्होंने सबके लिए काम किया। इसका उदाहरण ये मिलता है कि जब वो सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने के लिए गए तो वो अकेले नहीं थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग उनके साथ उस युद्ध के लिए चल पड़े। इसका मतलब वो सबके लिए खड़े थे, उन्होंने सबके लिए काम किया, उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए काम किया। दूसरी बात अक्सर जो भ्रांति जो लोगों में प्रचलन में आई वो थी कि उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। मैं कहता हूं उन्होंने एक बार भी इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन नहीं किया, अपितु उन्होंने क्षत्रियों को तो बल संपन्न बनाया, उनका मार्गदर्शन किया। भाई राम कौन थे? राम भी तो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। राम को उन्होंने नारायण धनुष सौंप करके शक्ति संपन्न बनाया। भीष्म पितामह कौन थे? भीष्म पितामह भी क्षत्रिय थे, उनको तो अस्त्र शस्त्रों का विपुल भंडार सौंप करके एक ऐसा क्षत्रिय शिष्य उन्होंने तैयार किया कि उस कालखंड में एक भी ऐसा योद्धा नहीं था जो भीष्म पितामह की बराबरी कर सके। अब आप सोचिए कि जिसने ऐसा क्षत्रिय शिष्य तैयार कर दिया, वो भला क्षत्रियों का संहारक कैसे हो सकता है। और इसके साथ ही कर्ण को उन्होंने जो है ब्रह्मास्त्र दिया, रुक्मी को आग्नेयास्त्र दिया, श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र और सारंग धनुष दिया। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो क्षत्रियों के संहारक थे? हाँ, कुछ क्षत्रिय उनके हाथों मारे गए, लेकिन वो मात्र केवल एक वंश के, है वंश के, सहस्त्रार्जुन के वंशज थे। और वो भी
कामधेनु का हरण करने से जो प्रारंभ हुई पारिवारिक शत्रुता थी, इस पारिवारिक शत्रुता के कारण ही इस परिवार के क्षत्रिय मारे गए, अन्यथा किसी और क्षत्रिय वंश को उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बहुत सारे क्षत्रिय योद्धाओं ने जाकर के उन्होंने अपने मनचाहे वरदान इनसे मांगे, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र इनसे प्राप्त किए। तो इसलिए हमको इन भ्रांतियों को मिटा करके बताना चाहिए कि भगवान परशुराम कौन है, क्या उनकी महिमा महत्ता है। तो इसीलिए हमने इस यात्रा का नाम परशुराम यात्रा इसलिए रखा कि लोग जानें कि परशुराम जी कौन है, क्या उनकी महिमा महत्ता है। भगवान परशुराम तो ब्रह्मांड नायक हैं, उनसे मिलने के बाद ही लोगों ने श्री राम को पहचाना, उनसे मिलने के बाद ही लोगों ने श्री कृष्ण को जाना। तो ऐसे जो सबके मार्गदर्शक रहे हैं, जो सप्त चिरंजीवियों में से एक है, आने वाले मनवंतर के सप्त ऋषियों में से एक है, ऐसे भगवान परशुराम जी के बारे में लोग जाने, इसीलिए हमने इस यात्रा का नाम अखंड भारत परशुराम यात्रा रखा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में एक ऐतिहासिक संत आचार्य राजेश्वर जी, जिन्होंने पूरे 3 वर्ष के अंदर अखिल भारतीय परशुराम यात्रा को पूरा किया, जो कि एक बहुत ही अच्छे भविष्य की योजनाओं को लेकर के उन्होंने यात्रा संपूर्ण की। तो हम यही आशा करेंगे कि इनकी जो भविष्य को लेकर के जो योजनाएं थी वो पूरी हो, संपूर्ण हो, क्रियान्वित हो। यहीं तक, नमस्कार।